क्या गुलफिम साहिबा ने आपसे कुछ कहा है या उन्हें आपके डिजाइन पसंद नहीं आए? आपा मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है? मैंने साथ में देखा उन दोनों को। इससे क्या मतलब है आपा? जब मैं परेशान थी और ये सोच रही थी कि उनसे सुलह कैसे करूं, तो वो उनके कमरे में थे। आपा आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ चिचिक। मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या उन्होंने आपको देखा? उन्हें तो होश ही नहीं था कि कौन आया कौन गया। मैं वहाँ से भाग गई। आपा जान, मैं उस पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? समझ नहीं आ रहा, इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ मैं? आपा ये आपकी बेवकूफ़ी नहीं है, उमर भाई की गलती है। गलती की मैंने यकीन करके उन पर। जब उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में कोई नहीं, तो मैंने मान लिया। मर्द ने मुझे कहा था, तुमसे तो वो दिल बहला रहा है, शादी तो वो उस गुलफिम से करेगा। सही कह रहा था मर्द। इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूं मैं? नफरत करती हूँ तुमसे। इसका हिसाब देना होगा तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी के साथ ये सब करने की? कहा था ना मैंने, अगर मेरी अम्मी के साथ कुछ करा तो शर्मिंदगी होती है मुझे। इंसान ही नहीं हो तुम। किस बात पर तकरार है? हो क्या रहा है? मैंने कितनी दफा कहा है तुम लोगों से कि मुझे इस घर में बिल्कुल झगड़ा नहीं चाहिए। बात सुनो मेरी, अगर दोबारा मेरी अम्मी को तकलीफ पहुंचाई तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, दोबारा मौका नहीं दूंगा। बेटा, तुम मुझसे पूछे बगैर ऐसा कदम कैसे उठा सकते हो? क्या तुम्हें हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? अम्मी आपको सिर्फ अपनी इज्जत की पड़ी हुई है। इस बात से भाभी कितनी दुखी और शर्मिंदा थी जानती है ना? शर्मिंदगी? हाँ, अगर थोड़ी सी भी शर्म होती इसमें तो ये घर छोड़ चुकी होती। आप असल बात जानते ही नहीं। तो ऐसा है क्या? ठीक है तो फिर ये क्या है? बताओ ना, क्या है ये सब? और जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना उसका क्या? कि नहीं मैडम, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, आपको बेड आरामदेह मिलेगा। क्या ये सब कुछ सुनकर भी मैं खामोश बैठा रहता? ऐसा ही था ना? बेटा अब बस कर दो। इन सब बातों की वजाहत मौजूद है। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, और आप दोनों में से कोई भी इसके बरक्स मुझे यकीन नहीं दिलवा सकता। बात सुनो, आज शाम ज्यादा देर मत करना। अगर गुलफिम साहिबा ने कहा कि यहाँ से चली जाओ तो फिर हम अपना सामान बांध लेंगे, ठीक है? ठीक है। आपा, भाई कल रात से घर नहीं आए हैं, उनका फोन आया था क्या? अब ये बात इस वक्त कहाँ से आ गई? नाम भी नहीं सुनना, खुदा गारत करे उसे। मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ, अब मैं फोन वकील को ही करूंगी। आप तो पक्का फैसला कर चुकी हैं। चलो चलो, तुम लोगों को देर हो रही है। ठीक है, शाम में मुलाकात होगी। ओह, मेरी प्यारी प्यारी सालियों को मेरी तरफ से सुबह खैर। मेरी मसूदे, मेरी प्यारी बेगम, सुबह खैर। तुम यहाँ पे क्यों आ गए? मैं चलती हूँ, आप लोग आपस में बात कर लें तो बेहतर होगा। तुम कहीं नहीं जाओगी, ये जाएगा। कोई बात नहीं करनी मुझे। तुम क्यों कर रही हो ऐसा? मत करो ना ऐसा। देखो मैं सारी रात यहाँ तुम्हारे दरवाजे के सामने अपनी गाड़ी में सोता रहा हूँ। बहुत अच्छा हुआ। आपने ऐसा क्यों किया? आप अपने घर चले जाते। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कभी। जब मेरी बीवी यहाँ होती है तो मुझे वहाँ की दीवारें काटने लगती हैं। काश वो दीवारें तुम पर गिर जाएं तो बेहतर होगा येनर। अरे तुम ये बात करने का सोच भी कैसे सकती हो मसूदे? तुम्हारा ज़मीर इजाजत कैसे दे रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। तुम्हारी गलतियाँ गिनवाना शुरू करूँ क्या? अब चलती हूँ मैं। चलो शुरू करें। बात सुनो मेरी, अभी ये सब कुछ तुम गुस्से में कह रही हो, मगर बाद में तुम्हें इन सब बातों पर बहुत ज्यादा पछतावा होगा। इतने बेशर्म तुम कैसे हो गए? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मोहब्बत में शर्म कौन देखता है? क्या हुआ? सुबह सुबह क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं चाहिए, और ना ही मुझे आपसे मिलना है आलिदा साहिबा। गुलफिम साहिबा से मिलने आई हूँ मैं। तुम क्यों मिलना चाहती हो उनसे? आपको इससे क्या? मेरी बात सुनो योंजा, लगता है तुम अपने होश में नहीं हो। आलिदा साहिबा,
जाएं अभी और उनसे जाकर कहें कि योंजा आपसे मिलने आई है। जरूरी बात है। इंतजार करो तुम। क्या मैंने इजाजत दी तुम्हें? माफ कीजिएगा मुझे। योंजा आई है यहाँ पर। वो आपसे मिलना चाहती है। कह रही है कि बहुत जरूरी बात है। आने दो उसे। आने दो उसे। बुलाया है ना मुझे? सुबह खैर गुलफम साहिबा। क्या कहना है? हाँ तो गुलरू कल रात जब आपसे बात करने आई थी तो उसने शायद आगे उसने देख लिया आपको और उमर साहब को करीब होते हुए। शायद आपको इस बात का इल्म नहीं। आपको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तो क्या? चिचिक से बात करते हुए सुना मैंने उसे। उमर साहब से बहुत नाराज है। उसे लगता है कि उमर साहब उसे बेवकूफ बना रहे हैं। उमर के रोज का स्केड्यूल तुम मुझे बताओगी? किस वक्त हॉस्पिटल में आता है, किस वक्त वहां से जाता है, सब बताओगी तुम मुझे? जी बिल्कुल। जाओ। गुलफम साहिबा, एक और बात करनी थी। आपने यनर भाई की हरकत के बारे में तो सुना होगा। मैं जानती हूँ कि वो बहुत घटिया हरकत थी। कोई यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा। हर चीज पहले की तरह चलती रहेगी। कुछ नहीं बदलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलती हूँ मैं। वैसे तुम उससे अपने दिल की बात क्यों नहीं कहती? हाँ। जिंदगी ने मुझे क्या सिखाया है जानती हो तुम? एक मर्द खुद को औरत से हमेशा ज्यादा ताकतवर देखना पसंद करता है। ये मर्दों की फितरत है। वो इसी तरह मुतमईन होते हैं और ऐसी ही औरत का इंतखाब करते हैं जिसकी हिफाजत खुद कर सके वो। तुम्हें हर वक्त इतने मजबूत नजर आने की जरूरत नहीं। अरे एक मिनट रुको तो जरा। कैसे भगा रही हो तुम मुझे अपने पीछे? देखो तुम्हें बाद में बहुत पछतावा होगा। उसके बाद रोने का कोई फायदा नहीं होगा जब तुम अपनी मोहब्बत ठुकरा चुकी होगी। यहाँ से चले जाओ येनर। अरे कहाँ जाऊंगा मैं? ओफ ओफ। योंजा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? आपका दिन अच्छा गुजरे भाई। गुजर ही ना जाए। तुम अभी तक यहीं पर हो? हाँ हाँ, गुलफम साहिबा के पास गई थी मैं। मैंने उनकी मिन्नत की बहुत ज्यादा। उनसे कहा कि इस दफा भाई की गलती को नजरअंदाज कर दें। शुक्र है खुदा का कोई अच्छी खबर सुनने को तो मिली। शाबाश योंजा, तुमने तो हैरान कर दिया मुझे। ऐसे ही रहा करो। मैं हमेशा ऐसी ही होती हूँ आपा, लेकिन आप तो जानती हैं हालात ही ऐसे हो जाते हैं। चले अब मैं चलती हूँ आपा। चलो अब तुम्हें देर हो रही होगी। यहाँ तक तो हो गया, आगे भी अल्लाह से अच्छी उम्मीद है। ओह, बस यही? अब जबकि तुम यही चाहते हो तो ठीक है उमर। क्या आप जा रही है कहीं? तो जिहान कैसा है दूई को? आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातचीत बेहतर हो रही है। मैं तुमसे ये जवाब नहीं सुनना चाह रही। जितनी जल्दी हो सके उसे गुलरू से दूर करना होगा। मुझे डर है कि अगर मैं जिहान पर कोई दबाव डालूंगी तो वो मुझसे दूर हो जाएगा। तुम ये नौकरी करना चाहती हो या नहीं करना चाहती, बता दो। यकीनन करना चाहती हूँ। तो फिर नताइज दिखने चाहिए, कोई बहाना नहीं। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। गुड लक।
गुल्लू, सुबह खैर जिहान। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे गुल्लू का इंतजार था। अरे तुम भी ना जिहान, हमें म्यूजिक की मशक करनी थी, भूल गए क्या? मुझे आज म्यूजिक नहीं सीखना, मुझे गुल्लू से मिलना है। जानते हो, कल रात गुल्लू के बारे में सोच रही थी। यकीनन वो लड़की बहुत अच्छी है ना? गुल्लू सब कुछ है। मैं सोच रही हूँ हम जो धुन बनाएंगे उसमें शौकी भी हो और मोहब्बत भी हो, यानी गुल्लू को पसंद आ जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? शायद। तो फिर जल्दी से जाकर गिटार लाओ अपना। गिटार? कुछ बहुत ही अच्छा मजेदार म्यूजिक पीस। मैंने पहले ही उस पे काम करना शुरू कर दिया है। हाँ बोलो सीनम। हाँ बिल्कुल, मैं अपने दोस्त के घर पर हूँ। ठीक है, रुको जरा। जिहान तो बजाते रहो, मैं अभी आ रही हूँ। हेलो सीनम, क्या तुम्हें यकीन है करीम और एल्चिन एक साथ हैं? क्या 3 महीनों से? अभी तो हमारी अलग को 1 महीना भी नहीं हुआ। इन दोनों को खुदा पर बात करे। मेरे बाबा की दिवालिया होने तक एल्चिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मेरी बद्दुआ है कि उन दोनों का हाल मुझसे भी बदतर हो। ठीक है, खुदा हाफिज। तुम तो बहुत अच्छा करे हो ये। जिहान, गुलफम के अलावा तुम्हारा कोई और रिश्तेदार है क्या? एक आंटी है, लेकिन वो कभी कभार आती है। मतलब कि तुम गुलफम के साथ हर चीज में पार्टनर हो? मैं? हाँ। और पार्टनर? हाँ, मतलब ये हवेली, अस्पताल, सारी जायदाद, इस सब में आधा हिस्सा तुम्हारा है। मेरा है? तुम्हारा है यकीनन। ये सारी जायदाद गुलफैम तो नहीं ले सकती ना, इसमें तुम्हारा भी तो हक है। इस बारे में गुलफैम को पता है, मुझे कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं जान, मैं तो बस वैसे ही बातें कर रही थी। हेलो, कैसे हैं? हेलो, मैं ठीक हूँ। आप बताएं क्या चाहिए? मुझे लो ब्लड प्रेशर को हाई करने की मेडिसिन चाहिए थी। जी ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास? है मेरे पास, बिल्कुल है मेरे पास। एक मिनट रुकिए ज़रा। ऐसे कैसे भूल गई मैं। अब फिर से मुझे घर जाना पड़ेगा। डॉक्टर का नंबर भी नहीं है, वरना उन्हें ही कॉल कर लेती। अगर आप ही मेरी हेल्प कर दें तो। माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे, डॉक्टर की हिदायत के बगैर ये नहीं दे सकते। बिल्कुल, हाँ सही कह रहे हैं। अब चलें फिर, मैं डॉक्टर के पास ही जाती हूँ। डॉक्टर उमर है। शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका पहला अपॉइंटमेंट 11 बजे है। घर में सब कैसे चल रहा है योंजा? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मेरा मतलब घर में सब ठीक तो है ना? मैंने काफी अरसे से गुल्लू को नहीं देखा, वो ठीक है ना?
शुक्र है खुदा का, गुलफिल्म साहिबा की वजह से सब कुछ बहुत अच्छा है। और गुलरू वो भी ठीक है। मर्ज से दोबारा मुलाकात शुरू हो गई है। क्या मतलब है? सच में मुझे नहीं मालूम, यानी मैं यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन नहीं मालूम, लगता है मुझे ऐसा। ये कैसे हो सकता है, इतना सब कुछ होने के बाद? आखिरकार बचपन की मोहब्बतें इतनी जल्दी हार तो नहीं मानेंगी। अच्छा खैर, आपको और कुछ चाहिए? नहीं। गुलरू, तुम अंधी हो चुकी हो, कुछ नजर नहीं आ रहा तुम्हें। ये तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देगा और फिर उस गुलफैम के पास चला जाएगा। तुमसे पहले कोई नहीं था गुलरू। गुलफिल्म साहिबा और उमर साहब फिर से अखबार पे छपे हुए हैं। कल रात उन्होंने एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त गुजारा। देखो दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। सुबह बखैर। मुझसे ऐसे क्यों पेश आ रही हो? क्या कह रहे हो तुम ये? मैंने बताया था ना, हम दोनों कभी दोस्त भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने अगवा किया था मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। तुमने अजाब कर दी थी मेरी जिंदगी। अब तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात करूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें अगवा किया, लेकिन नुकसान तो फिर भी मैंने अपने आप को पहुंचाया। और तुम्हारे बाबा, उन्होंने मेरे बाबा की जान ले ली। इस सब के बावजूद मैंने तुमसे अपना रवैया नहीं बदला। हेलो। खुश आमदीद उमर साहब। क्या गुलरू साहिबा यहाँ हैं? मर्द खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, मुझे मजीद परेशान मत करो। ठीक है, मैं तो वैसे भी तुम्हें ये सब तस्वीरें दिखाने आया था। अगर देख लूंगी तो चले जाओगे? हाँ, चला जाऊंगा। गुलरू, क्या तुमसे बात कर सकता हूं मैं? मसरूफ हूं मैं भी। सिर्फ थोड़ी देर के लिए। जी कहें, सुन रही हूँ। यहाँ नहीं। मैंने कहा ना कि मसरूफ हूँ। अगर आपको गुलफिल्म साहिबा से मिलना है तो उनके कमरे में चले जाएं। मेरे ख्याल से तुमने सुन लिया है। तुम बीच में मत बोलो। बोलूंगा बीच में। बताओ क्या बिगाड़ लोगे मेरा? ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरा ऑफिस है। चलिए, सिर्फ 1 मिनट है। जी कहें। गुलरू, ये क्या हो रहा है? ये तो आप बताएं। मैं तुम्हारे इस रवैये को समझ नहीं पा रहा हूँ। हुआ क्या है? अच्छी तरह अंदाजा हो गया है कि हम दोनों की सोच एक दूसरे से कितनी मुख्तलिफ है उमर। शायद इसमें भलाई थी मेरी कि वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने आ गया। यकीन करो गुलरू, मैं इस वक्त तुम्हारी ये बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। क्या तुम साफ साफ बता सकती हो कि बात क्या है? क्या आपको अभी भी साफ साफ बात सुननी है? अब तो सब कुछ सामने आ चुका है। सब कुछ सामने आ गया है? गुलरू देखो, तुम मुझसे अलग होना चाहती थी। मैंने तुम्हारी बात का एहतराम किया, हालांकि मेरे लिए तकलीफ देती। मगर तुम्हारा ये रवैया, ये तुम नहीं। तुम्हें क्या हुआ है? मैं भी देखकर हैरान हो गई थी कि आपको क्या हुआ है। उमर साहब, आप गुलफिल्म साहिबा के करीबी दोस्त हैं और मैं उनके लिए काम करती हूँ, और कुछ नहीं। जिंदगी में पहले ही बहुत नुकसान उठाया है, मजीद नुकसान मत दे मुझे। गुलरू,
गुलफम साहिबा, उमर साहब अपने ऑफिस में नहीं है। वो किसी काम से बाहर गए हैं और कहकर गए हैं कि 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। आओ जरा तुम मेरे साथ। जी कहिए। हाँ, मुझे एम्पुल चाहिए योंजा, और तुम लाकर दोगी। हाँ, मगर ये तो किसी दवाई का नाम है, यानी आप उसका क्या करेंगी? जिहान के लिए चाहिए जब वो बेकाबू हो जाता है। जिहान साहब के लिए? मुझे लगता नहीं है तुम ये कर पाओगी योंजा। जरूर जरूर मैं कर दूंगी गुलफम साहिबा, ले आऊंगी मैं, और इस बात की किसी को खबर भी नहीं होगी। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरा पेट। क्या हामला हो मसूदे? हाँ, उम्मीद से हो ना? नहीं तो, काफी दिनों से सही से आराम नहीं किया, तो शायद इसलिए मेरा पेट। देखो, तुम जानती हो गुलफहम साहिबा को पता चला तो नाराज हो जाएंगी। उन्हें बीमार मुलाजिमीन पसंद नहीं। किसको अच्छी लगती है बीमारी? जवाब देने की जरूरत नहीं। खाना तैयार करो जल्दी। जी, सब कुछ तैयार किया हुआ है मैंने पहले से ही। वो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मुझे वकील को पावर ऑफ अटर्नी देनी थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए चली जाऊं? ठीक है, वक्त जाया मत करो। जी ठीक है। हामला? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ओहो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो यनर? मुझे भूख लगी थी प्यारी बेगम। क्या पका लिया है तुमने? पूरे बागीचे में खुशबू आ रही थी। मैसूदे, मेरे लिए एक प्लेट में खाना निकालो ना, कसम से बहुत भूख लग रही है। मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी, कितने बेशर्म हो गए हो। मैंने तो पहले ही बताया था बेशर्म हूं, तुम ही नहीं मानती। ओह, अरे क्या हो गया है? थोड़ा सफाई से काम करो। अब ये भी मैं सिखाऊं तुम्हें? काम करने का एक सलीका है जो तुम्हें नहीं पता। अब तुम ये उठाकर खिला दोगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उफ, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। मैं ही चली जाती हूँ। कहाँ जा रही हो? वकील के पास। अच्छा, वो किस लिए? मुकदमे के लिए। हाँ, ऐसे खाना चुराने पर मुकदमा थोड़ी होता है मैसूदे। फिर कैसा वकील? हाँ, तलाक के मुकदमे के लिए। तुम अभी तक अपनी बहनों की बातें सुन रही हो ना? जैसे ही मौका मिलता है वो एक एक करके तुम्हारे कान भरने लगती है। मैं कह रहा हूँ वो हम दोनों से जलती है, वो हमारी खुशियों से जलती है मैसूदे। मत आओ उनकी बातों में। हमारी खुशियों से? हाँ। यनर, अपना फैसला सुना चुकी हूँ तुम्हें, आई समझ में? कोई बात नहीं, महबरूरे जब केस करेगी तो खुद समझ आ जाएगी, फिर रहोगे तुम खुश। कौन? महबरूरे साहिबा? क्या सच में? देखो तो जरा, फितना छोड़कर चली गई है। मुझे देखना होगा। अरे कसम से हमारे पास तो कोई काम का बंदा नहीं है, यानी अगर कुछ लाना ले जाना पड़े तो समझो पूरा दिन ऊपर नीचे चढ़ने में ही लग जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। यकीन करो, पूरे दिन में इतनी थक जाती हूँ, घर जाकर अपने दोनों पैरों की मसाज करने के बाद ही नींद आती है मुझे। हाँ, अच्छा क्या तुम मुझे वो वाला इंजेक्शन दे दोगी? किस लिए? बाबा को जरूरत होती है, खत्म हो गए। अब वो इस उम्र में फार्मेसी जाकर लाइन में खड़े होकर तो नहीं लेंगे ना। योंजा, तुम जानती हो डॉक्टर की हिदायत के बगैर मैं ये नहीं दे सकती हूँ। अच्छा तो ये बात है, तो वो खुद ही ले आएंगे। अच्छा ये बता, स्लोर पे चाय कैसी मिलती है? बिल्कुल बेकार ही। हाँ तो क्या हुआ, एक चाय ले आओ, हम दोनों पी लेंगे। खुद जाके ले आओ। अब ऐसा कहोगी? तुम आती हो तो मैं नहीं पिलाती क्या? अरे हद है योंजा। लो, ले आई मैं तुम्हारे लिए चाय। बहुत शुक्रिया। हाय, खुशबू से ही पता चल रहा है कि कितनी बुरी है। अच्छा खैर, फुर्सत मिले तो तुम जरूर आना, ठीक है? चलो फिर मैं मिलती हूँ। आपने बताया नहीं था कि कितने इंजेक्शन चाहिए, तो मैं ज्यादा ले आई। उमर से कहना कि मैं यहाँ आई थी
मुझे कॉल कर। उम्मीद है ये बात हमारे दरमियान रहेगी यौनजाम। जी बिल्कुल। वैसे कहूंगा क्या मैं उनसे फोन करके? सीधी तरह कह देता हूं कि मुझ पर मुकदमा मत कीजिएगा। नहीं, ये ठीक बात नहीं है। क्या करूं मैं? हेलो, मैं हूं महबूर साहिबा। कैसी हैं आप? येनर टैक्सी ड्राइवर। बोलिए यानर साहब। महबूर साहिबा, मुझे अभी पता चला जो कुछ हुआ। यानी मैं बता नहीं सकता मुझे कितना बुरा लगा है। टूट गया हूं मैं, शौक में हूं अभी तक, यकीन करें। दरअसल मैं भी आपसे बात नहीं कर सकती। महबूर साहिबा, देखिए आपने जो भी पैसे दिए हैं वो सच में सही जगह पहुंचे हैं, और आप मुझसे इस बात की कसम ले लें कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जो लोग मुस्तहिक थे उन्हें पैसे पहुंचा दिए मैंने आपके नाम पर। आप मुझ पर बिल्कुल शक नहीं कीजिएगा, यकीन कीजिएगा। यानर साहब, मैं आप पे भरोसा करती हूँ, मगर जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, इसलिए मैंने कहा मुझे कॉल मत करें। अच्छा देखें, आपने जो मेरी बहन के मामले में मदद की, मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। यानी दुआएं तो असल में आपके लिए होनी चाहिए। महबूर साहिबा, अरे यार कितने अफसोस की बात है। देखो तो जरा इन्हें, जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की और बेचारी को मुसीबत में फंसा दिया। उमर साहब, गुलफैम साहिबा आई थी, काफी देर इंतजार करके चली गई। कह रही थी कि कॉल कर ले। ठीक है, शुक्रिया। हेलो गुलफैम, तुमने कॉल करने के लिए कहा था। उमर, क्या तुम मेरे पास थोड़ी देर के लिए आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मेरे कुछ मरीज हैं, जैसे ही फारिग होता हूँ आ जाऊंगा तुम्हारी तरफ। ठीक है, इंतजार कर रही हूँ। ज्यादा देर ना करना, थोड़ी जल्दी आना प्लीज। ठीक है। अभी क्या वक्त हो रहा है? हमला हूं मैं? शुक्र है खुदा का, या अल्लाह। क्या करूंगी अब मैं? क्या करूंगी मैं? यानर, ये क्या हो गया अब?